हेलो फ्रेंड, दी लाल आर्ट क्लासेस में स्वागत है। आज एक नया प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसमें काफ़ी करंट टाइप के प्रश्न हैं। जो करंट टाइप के प्रश्न आते हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे, और कुछ पाश्चात्य कला और भारतीय कला संबंधित प्रश्न हैं। ये एक मॉडल पेपर बहुत इम्पोर्टेंट आपके सामने होगा। आइए 1 नंबर क्वेश्चन से 30 नंबर क्वेश्चन तक हल करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 2014 की क्रिस्टी की नीलामी में तैयब मेहता की पेंटिंग बंधे हुए बैल कितने रुपए में बिकी थी। ये करंट टाइप का प्रश्न है। बंधे हुए बैल, तैयब मेहता की ये पेंटिंग है। तैयब मेहता बहुत ही इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं। इनकी पेंटिंग बंधे हुए बैल कितने में बिकी थी, तो ये ऑप्शन डी सही है। 20 करोड़ रुपए में ये नीलाम हुई थी। किसके द्वारा? क्रिस्टी के द्वारा। क्रिस्टी क्या है? नीलामी घर है। पेंटिंग चित्रों की नीलामी घर, सबसे बड़ा नीलामी घर कौन है दुनिया का? क्रिस्टी है। तो उसने नीलाम किया था 20 करोड़ रुपए में। अगला है, किस शैली में आंखें कमल की पंखुड़ियों के समान होती हैं? तो ये कोटा बूंदी शैली है। ऑप्शन बी सही है। कोटा बूंदी शैली में आँख जो है पंखुड़ियों के समान, कमल की पंखुड़ियों के समान आँखों को आकार दिया जाता है इस कला में, कोटा बूंदी कला में। अगला है यशोधरा एवं राहुल का चित्र अजंता की किस गुफा में है? यानी कि राहुल का समर्पण ये 17वीं गुफा में है। अजंता की 17वीं गुफा में है राहुल का समर्पण। इसी चित्र कहते हैं। यशोधरा एवं राहुल का चित्र भी इसी कहते हैं। इस चित्र में यशोधरा जो है राहुल को समर्पित कर रहे हैं। किसको? गौतम बुद्ध को। और ये बहुत मार्मिक चित्र बनाया गया है। तो जब भिक्षुक के रूप में गौतम बुद्ध आते हैं तो उनकी पत्नी के पास कुछ नहीं रहता, तो वो अपने पुत्र को भिक्षा के रूप में देती हैं। वही समर्पण जब करती हैं वही चित्र है 17वीं गुफा में। 17वीं गुफा क्या बोलते हैं? चित्रशाला सबसे बड़ी गुफा है। सबसे अच्छी दशा में चित्र किस गुफा के हैं? 17वीं गुफा के ही हैं। अगला है, धारापुरी प्राचीन नाम किसका था? धारापुरी प्राचीन नाम किसका था? एलिफेंटा का था। एलिफेंटा गुफा का था। प्रसिद्ध चित्रकार के.जी. सुब्रमण्यम को भारत सरकार का प्रसिद्ध पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? 2012 में। बी ऑप्शन सही है। 2012 में दिया गया था के.जी. सुब्रमण्यम को। जासोरा का जन्म कब हुआ था? जासोरा का जन्म कब हुआ था? ये ऑप्शन सी सही है। जासोरा का जन्म 1859 ईस्वी में हुआ था। सन वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं पूछता है, स्थान पूछता है और देश पूछता है। अगला है, खजुराहो का विशाल एवं श्रेष्ठतम कंदरिया महादेव का मंदिर किसने बनवाया था? इस चंदेल शासक विद्याधर ने। कौन शासक? चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिरों को बनवाया था। तो 950 से 1050 ईस्वी के बीच यहाँ की सारी मंदिरों का निर्माण किया गया था। विद्याधर ने जो है खजुराहो के सबसे श्रेष्ठ मंदिर जो है कंदरिया महादेव मंदिर है, उसका निर्माण किया था। खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? एमपी में है। एमपी के छतरपुर ज़िले में है। कभी कभी राज्य भी पूछ लेता है, स्थान भी पूछ लेता है, तो छतरपुर ज़िले में जो एमपी का ज़िला है वहाँ पर है। निम्नलिखित में से भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता कौन सी रही है? ये रेखा। भारतीय चित्रकला को क्या बोलते हैं? रेखा प्रधान। तो रेखा रही है।
अगला है पिघलती घड़ी, जलता जिराफ, ईसा का कुशारोपण किसका चित्र है? ये सल्वाडोर डाली का है। बहुत इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं ये, इनके चित्र दोनों बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पिघलती घड़ियाँ, जलता हुआ जिराफ, ये तीनों चित्र बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं। सल्वाडोर डाली का है। अगला है बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? तो इनको कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ मिला था, पद्मश्री मिला था, या एक मिनट, इनको कला रत्न मिला था। कला, इनमें से कला रत्न पुरस्कार इनको मिला था। डी आप सही है, कला रत्न। हिंदुओं के मध्य रेखी प्रभाव को क्या कहते हैं? बिंदुओं के मध्य के रेखी प्रभाव को क्या कहते हैं? अनुभूत रेखाएं कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, अनुभूत रेखाएं कहते हैं। अगला अमृता शेरगिल की कलाकृति कहाँ सुरक्षित है? तो ये राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी सही है। रविंद्र भवन आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? रविंद्र भवन, ये नई दिल्ली में है। ये ऑप्शन सही है, नई दिल्ली में है। अगला है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो राजकीय संग्रहालय लखनऊ है सबसे प्राचीन। राजकीय संग्रहालय लखनऊ सबसे प्राचीन है। अगले निम्नलिखित में से कौन सा कथक कलाकार नहीं है? तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी हैं। ये किशन महाराज नहीं हैं, ये तबला वादक। जाकिर हुसैन, किशन महाराज क्या है? तबला वादक हैं। बाकी कथक कलाकार बाकी हैं तीनों। अभी हाल ही में किस कलाकार की 150वीं जयंती मनाई गई थी? क्षितिज मजूमदार की मनाई गई थी। क्षितिज मजूमदार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कला विभाग के अध्यक्ष बनाए गए थे। कब? 1942 में। और इन्हें वैष्णव चित्रकार कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। अगला देवी प्रसाद राय चौधरी किस विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे हैं? तो ये मद्रास राजकीय कला विद्यालय के प्रधान शिक्षक रहे हैं। अगला है कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर, काशी में हुआ था। ऑप्शन सी सही, काशी में। मगहर में इनका जो है समाधि स्थल है। रामचंद्रिका और रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? तो रामचंद्रिका और रसिक प्रिया इम्पोर्टेंट है। केशव दास हैं, इनके बारे में पूछता है। केशव दास। अगला है उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम कला विद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम कला विद्यालय कौन सा है? लखनऊ है। 1911 में। ये कब है? 1942 में है। तो सबसे प्राचीन यही है, लखनऊ। बी ऑप्शन सही है। गरबा नृत्य किस प्रदेश का मुख्य नृत्य है? गुजरात का है। ऑप्शन ए सही है। गरबा नृत्य गुजरात का है। मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? खुर्जा है। खुर्जा जिला है, खुर्जा स्थान है। मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, यहाँ प्रसिद्ध हैं। मोहन महापात्र किस नृत्य के प्रसिद्ध गुरु हैं? तो ये ओडिसी के हैं। ओडिसी के हैं। अगला एलिफेंटा और सारनाथ किस काल के प्रमुख कला हैं? तो गुप्त काल के हैं। अगला है कमल के पत्ते पर अश्रुकण का चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? या अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। अवनींद्रनाथ टैगोर। डी ऑप्शन सही। हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी? 1921 में। 21-22 में। किसके द्वारा? राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी ने कराया था।
21-22 में। अगला है ये हड़प्पा नामक स्थल पे कराई गई थी पहली 21 में। अगला किस शैली में परिधान का अंकन करते समय मोटे वस्त्रों पर सलवटों का सूक्ष्म अंकन मिलता है? ये गांधार शैली, ऑप्शन डी सही हो, गांधार में ऐसा मिलता है। निम्नलिखित में से कौन पैक का सदस्य नहीं है? KH आरा, HS रजा, MF हुसैन, ये सब हैं। निरोध मजूमदार नहीं हैं, बाकी ये हैं पैक के। पैक की स्थापना कब हुई थी? 47 में। पहली प्रदर्शनी 48 में हुई थी, 1948 में बम्बई में इसकी स्थापना और पहली प्रदर्शनी दोनों बम्बई में हुए थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो न्यूटन सुजा थे। अगला यामिनी राय लक्ष्मण पैक की कला का रूप क्या है? अलंकरण अभिव्यंजनावादी है, ऑप्शन सी अलंकरण और अभिव्यंजनावादी है यामिनी राय, इनकी कला का स्वरूप। अगला है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्रीज के विद्यार्थियों द्वारा जनता की अनुकृतियाँ बनाने का कार्य कब शुरू किया गया था? ये 1872 ईस्वी में शुरू किया गया था। जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री के विद्यार्थियों द्वारा। जे स्कूल ऑफ आर्ट कहाँ? मुंबई में है। इसकी स्थापना किसके दान से हुई थी? ये भी पूछता इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना जो है जमशेदजी टाटा के दान से हुई थी। ये कहाँ है? दिल्ली में है। इसके पहले प्रिंसिपल कौन थे? वही कॉलिंग बुट थे। किपलिंग, लॉर्ड किपलिंग थे, लॉर्ड किपलिंग थे। ये इम्पोर्टेंट है। 3-4 तरीके के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। बस फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन तक ही आज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छी लगी वीडियो तो आप इसे सब्सक्राइब और लाइक शेयर सब कर दें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो अच्छी आपको ला सकें।